नमस्कार दोस्तों। और ये आज की इस कहानी का नाम है अहमियत। मम्मी जी, आज फ्रेंडशिप डे है, पर हम सभी फ्रेंड का मूवी और डिनर का प्रोग्राम है। मैं जाऊँ ना? स्नेहा ने आशा भरी नजरों से मालती जी की ओर देखते हुए पूछा। कब तक आ जाओगी? जी, रात में 9:30 बजे तक आ जाऊंगी, बोली। इतनी देर रात तक अकेले बाहर रहना घर की बहू बेटियों को शोभा नहीं देता। तुम अपनी फ्रेंड के साथ कल दोपहर में चली जाना, सास अपनी बहू से कहती है। और मम्मी जी, स्नेहा, इस बारे में और कोई बहस नहीं। जाओ अपने कमरे में। इतनी रात आ गए तक अकेले बाहर रहने मैं इजाजत नहीं दे सकती, समझी? यह सुनकर स्नेहा मुंह लटकाकर अपने कमरे में वापस चली गई। अपने फ्रेंड को फोन करके मना कर दिया। रिया, मैं नहीं आ सकती, तुम सब जाओ करो। क्यों नहीं आ सकती? क्या हुआ? उधर से स्नेहा की फ्रेंड बोली। हुआ कुछ नहीं, मेरी सासू माँ का ऑर्डर है कि मैं इतनी रात तक बाहर नहीं रह सकती। व्हाट? अब तू अपनी मर्जी से कहीं आना जाना भी नहीं कर सकती? ससुराल है या फिर जेल? मत पूछो, जेल से भी बदतर है। हर वक्त सबकी नजरें सीसीटीवी कैमरे की तरफ मानो मुझ पे ही लगी रहती है। हर बात में रोक टोक, खाना पीना, उठना बैठना, आना जाना, सब इन लोगों की मर्जी से ही होता है। ऐसा लगता है मानो मैं एक पुतली हूँ जिसकी डोर दूसरे के हाथों में है। खैर छोड़ो, यह सब बातें तुम लोग एंजॉय करो। पिक्स जरूर भेजना। यह कहकर स्नेहा ने फोन रख दिया। लेकिन मन ही मन वो गुस्से से उबल रही थी। आज मुझे अमन से बात करनी ही होगी। बर्दाश्त करने की भी कोई सीमा होती है। ये सोचती हुई वह कमरे में अमन का इंतजार करने लगी। जैसे ही अमन ऑफिस से आया तो स्नेहा को कमरे में इधर से उधर घूमते देख चौंक गया। अरे स्नेहा, इस तरह कमरे में क्यों घूम रही हो? अमन ने पूछा। तो और क्या करूं? बाहर तो घूमने जा ही नहीं सकती, तो सोचा यही थोड़ा घूम लूं। क्या हुआ? मैडम का मूड क्यों उखड़ा हुआ है? अमन अपनी पत्नी स्नेहा से पूछता है। इस घर में किसी का मूड ठीक रह सकता है क्या? हर वक्त रोक टोक, हर वक्त टोका टोकी। स्नेहा बोली। स्नेहा, यहाँ बैठो मेरे पास और बताओ क्या हुआ है। सारी बातें सुनने के बाद अमन ने कहा, मम्मी को तुम्हारी चिंता हो रही थी, इसलिए मना कर दिया। समझो यार। हाँ, हमेशा मैं ही समझे। मैं अपने आप कहीं जा नहीं सकती, अपनी मर्जी का पहन नहीं सकती, कुछ बना नहीं सकती। याद है ना तुम्हें, शुरू में जब मैंने पनीर की सब्जी बनाई थी तो मम्मी जी ने क्या कहा था? यह सब्जी तो बहुत हेवी है, हम हल्का खाना खाते हैं। शीतल, यानी कि उसकी जेठानी, तुम्हें सिखा देगी। तब से आज तक मैं जो भी बनाती हूँ, शीतल भाभी की साये की तरफ पीछे लगी रहती है। क्या मुझे कुछ नहीं आता? ऐसा कुछ नहीं है स्नेहा, वो तो इसलिए तुम्हारे साथ रहती है ताकि तुम्हें घर के तौर तरीके सिखा सके। तुमसे तो कुछ कहना ही बेकार है। अच्छा सुनो, तुम्हें घूमने जाना है ना? कल हम घूमने चलेंगे। अमन अपनी पत्नी स्नेहा से कहता है। हम दोनों क्या मजाक कर रहे हो? स्नेहा ने मुंह बनाते हुए कहा। हनीमून के अलावा हम कब अकेले घूमने गए हैं? कभी प्यारी नैन रानी साथ होती है तो कभी भाभी के दोनों बच्चे। अभी वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि उसकी ननद मीनू की आवाज आई। भैया भाभी, बाहर आ जाओ, मम्मी चाय के लिए बुला रही है। यह सुनते ही स्नेहा और भड़क गई। अब वो हम दो घड़ी अकेले बात भी नहीं कर सकते। यह जरूरी है क्या रोज सबके साथ में बैठकर ही चाय पिया जाए? हम रूम में भी नहीं पी सकते क्या? कहकर वो पांव पटकती हुई चली गई। उसे ऐसे जाते हुए देखकर अमन बहुत चक्का रह गया। क्या हो गया है इसे? कितनी चिड़चिड़ी हो गई है? वो जानता था कि स्नेहा मन की बुरी नहीं है, बस संयुक्त परिवार में एडजस्ट नहीं कर पा रही है। वो समझ नहीं पा रही है कि संयुक्त परिवार में रोक टोक जरूर है, लेकिन एक सुरक्षा और प्रभाव भी है। पता नहीं इसे कब समझ आएगी। ऐसा सोचते हुए बेझिझक कदमों से बाहर हुआ भी सबके साथ बैठकर चाय पीने लगा। कमरे से बाहर आकर
तभी उसके पिताजी खुशी से चहकते हुए बोले, मुझे तुम लोगों को एक खुशखबरी देनी है। इस गर्मी की छुट्टियां में हम सब वैष्णो देवी चल रहे हैं। मेरे दोस्त मंगेश की ट्रेवल एजेंसी है, इस बार वैष्णो देवी का टूर का प्लान कर रहे हैं। मैंने उनसे बुकिंग कर ली है। अगले महीने हम सब वैष्णो देवी की यात्रा पे जा रहे हैं। सब अपनी अपनी तैयारी कर लो। यह सुनते ही सब खुश हो गए। बच्चों तो मानो खुशी से उछल ही पड़े। बस स्नेहा ही चुपचाप बैठी थी। तभी अमन ने स्नेहा को चेहरे की ओर देखते हुए कहा, बाबूजी, प्लान तो बहुत बढ़िया है, लेकिन सॉरी, मैं और स्नेहा ना जा पाएंगे। क्यों? अगले महीने ऑफिस में नया प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है, जिसका हेड मैं ही हूँ, तो मेरा जाना इम्पॉसिबल है। अरे तो ऐसे थोड़ी ना होता है। जाएंगे तो हम सब साथ जाएंगे, नहीं तो कोई नहीं जाएगा। ऐसा करो जी, आप प्रोग्राम कैंसिल कर दो, बाद में हम सब साथ चलेंगे। सासू माँ बोली उस पे, अरे माँ, हमारे चलते आप सब अपना प्रोग्राम कैंसिल मत करो, घूम जाओ, हम सभी फिर साथ में चल पड़ेंगे। यह सुनते ही स्नेहा मन ही मन खुशी से नाच पड़ी। एक महीने बाद सभी कोई वैष्णो देवी की यात्रा पे निकल गए। घर में सिर्फ अमन, स्नेहा और काम वाली सुखिया रह गई थी। क्यों मैडम, अब तो खुश हो ना। अब तो एक हफ्ते तक तुम्हें ना कोई रोकने वाला, ना कोई टोकने वाला। जी लो अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से, अमन ने उसे छेड़ते हुए कहा। तभी सुखिया आकर बोली, भाभी जी, मम्मी जी ने कहा था कि समय मिले तो मसाले धूप दिखा देना, तो मैं छत पे जा रही हूँ उन्हें धूप दिखाने। वो लोग इस सुखिया को भी अपने साथ ले जाते तो कितना अच्छा होता। कबाब में हड्डी बन रही है। स्नेहा सोच रही थी, तो तुम दे दो ना उसे छुट्टी। बेचारी साल भर से अपने घर नहीं गई है, खुश हो जाएगी। और सुनो, तैयार रहना, ऑफिस से आकर हम डिनर और फिर लेट नाइट मूवी चलेंगे। अमन बोला। यह सुनते ही स्नेहा उछल पड़ी और सुखिया को बुलाकर बोली, सुखिया सुन, मसाले को धूप में देने के बाद तू भी हफ्ता दिन छुट्टी लेकर अपने घर जाओ। वो काम वाली से बोली, लेकिन यहाँ का काम, भाभी जी, काम वाली झिझकते हुए बोली, अरे यहाँ कोई खास काम नहीं है, मैं सब संभालूंगी। सच्ची भाभी जी? हाँ, अब जल्दी जा, एक हफ्ते बाद आ जाना, वो बोली। स्नेहा जी बोलकर सुखिया चली गई। उसके जाने के बाद दिन भर स्नेहा ने फ्रेंड्स के साथ खूब मस्ती की। रात में अमन के साथ डिनर और लेट नाइट डिनर मूवी। उसकी तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। अमन, कल सैटरडे है तो क्यों न हम दोनों दिन ही के लिए कहीं घूमने चले, वो अपने पति से बोली। एज यू विश जाने मन, शाम को आकर बात करते हैं, बोलकर अमन ऑफिस के लिए निकल गया। स्नेहा फोन पे रिया से गप्पे मारने लगी। ठीक है, मैं तैयार होता हूँ, आज समूरम की चाट खाने चलेंगे। अभी बाहर तैयार हो रही थी, वो बेल बजने लगी। यह रिया भी ना हवाई घोड़े पर सवार रहती है, इतनी जल्दी आ गई। अरे बाबा, आ रही हूँ, एक मिनट रुको तो, बोलते हुए जैसे ही स्नेहा ने दरवाजा खोला, उसकी चीख निकल गई। वो दरवाजा खोली तो सामने आर्यन के दोस्त आर्यन को पकड़े खड़े थे। उसके दाएं और बाएं हाथ पे प्लास्टर बना था। यह देखकर स्नेहा बुरी तरह घबरा गई। भाभी, घबराने की कोई बात नहीं है। आर्यन की बाइक अचानक से डिसमेंस हो गई थी, जिसके कारण यह गिर पड़ा है और इसके दाएं हाथ और पैर में चोट लग गई है। डॉक्टर ने कुछ हफ्ते तक बेड रेस्ट बोला है, फिर सब सही हो जाएगा। ये रही उसकी दवाइयाँ, बोलकर उसके दोस्त चले गए। अब तो स्नेहा का सारा दिन अपने पति आर्यन के देखभाल में ही बीतने लगा। उसे दवाइयाँ देना, खाना बनाना, घर की साफ सफाई करना, आर्यन से मिलने आए उसके दोस्त की खातिरदारी करना, वो काम कर करके पस्त हो रही थी। काम वाली सुखिया को भी उसने गांव भेज दिया था। यहाँ उसकी पूरी प्लानिंग की उल्टी हो गई है। कहाँ तो वो सोच रही थी कि जमकर मौज मस्ती करेगी, फिर ना रोक टोक के
ऐश करेगी और यहाँ तो उसकी हालत नौकरानी से ही बदतर हो रही थी। न रात को नींद, न दिन को चैन। 2 दिनों में ही उसकी हालत पतली हो गई थी। उसे रह रह कर अपनी सासू माँ की याद आ रही थी। जब वो यहाँ थी तो कितने ही काम बिना कहे हो जाते थे। सासू माँ और उसकी जेठानी ने उसे कभी महसूस ही नहीं होने दिया था कि घर के कामों में कितना झंझट है। उसे अब समझ में आ रहा था कि संयुक्त परिवार में रहने में कितने फायदे हैं। यहाँ भले रोक टोक है, लेकिन एक प्यार और परवाह भी है। सभी उसे कितना चाहते हैं। उसकी बेहतरी के लिए रोकने टोकने यह बेसब्री से उन सबका इंतजार करने लगी। हफ्ते भर बाद जब वापस लौटे तो घर की हालत देखकर सब चौंक गए। पूरा घर अस्त व्यस्त पड़ा था। आर्यन बिस्तर पर पड़ा था और स्नेहा भी बेहद थकी हुई लग रही थी। यह सब देखकर सासू माँ ने उसे डांटते हुए कहा, यह सब क्या है? इतना सब कुछ हो गया और तुमने हमें कुछ बताना भी जरूरी नहीं समझा। इतनी बड़ी हो गई हो तुम। और सुखिया कहाँ गई? वो बोली, मम्मी जी, उसे मैंने कुछ दिनों के लिए छुट्टी दे दी है। किससे पूछकर तुमने उसे छुट्टी दी है? बहुत ज्यादा ही अपने मन की चलाने लग गई हो। और कुछ भी बाकी हो तो वो भी बता दो। उन्होंने गुस्साते हुए बोला। यह सुनते ही स्नेहा कान पकड़कर बोली, मम्मी जी, माफ कर दीजिए, गलती हो गई। मैंने आप लोगों से इसलिए कुछ नहीं बताया क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि आप सब अपनी यात्रा बीच में ही छोड़कर लौट जाए। मुझे लगा था कि मैं सब संभालूंगी, लेकिन आप सबके बिना मैं कुछ भी नहीं संभाल पाई। स्नेहा बोली, ठीक है, जो हुआ सो हुआ। अब हम सब आ गए हैं तो तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन पहले हाथ मुंह धोकर कपड़े बदल कर अपना हुलिया सुधारो। तुम घर की बहुरानी हो, नौकरानी नहीं। तब तक शीतल और मीनू चाय बनाकर ले आते हैं। फिर हम सब मिलकर साथ में चाय पियेंगे। मैं तुम्हारे लिए और तुम्हारे पसंद की मेथी मछली लाई हूँ। ये सुनते ही स्नेहा दौड़ कर सासू माँ के गले लग गई और बोली, मैं अभी कपड़े बदल कर आती हूँ। उसे इस प्रकार से देखकर अमन मुस्कुरा पड़ा और चुपके से अपनी सासू माँ के फोन लगाकर बोला, मम्मी जी, ऑपरेशन फ्रैक्चर सक्सेसफुल हो गया। मेरे नकली फ्रैक्चर से स्नेहा को परिवार की अहमियत समझ में आ दी है। यह सुनकर वो हंसते हुए बोले, अरे जमाई बाबू, प्लान सक्सेसफुल कैसे नहीं होगा? आखिर माँ हूँ उसकी। उसके दिमाग को तो कैसे ठिकाना लगाना है यह मैं अच्छी तरह जानती हूँ। स्नेहा की मम्मी बोली। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर आप हमें बता सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। बाय।